देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ में फ्री बिजली को लेकर आपके प्रस्तावित सम्मेलन को ऐन मौके पर प्रशासन से अनुमति न मिलने पर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार आपकी फ्री बिजली की घोषणा को लेकर इतना डर गई जो कार्यक्रम ही नहीं होने दे रही। इसके अलावा तमाम घटनाओं को लेकर कहा कि मारो और मुआवजा दो इनकी नीति हो गई है। लखीमपुर खीरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसानों को कुचला गया, लेकिन किसानों के घर सीएम को जाने की फुर्सत नहीं मिली। मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। बिजली के लिए कोयला की कमी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए यह दिखाया जा रहा है, जबकि कोयला उत्पादन में देश नंबर 2 पर है। कोल इंडिया कंपनी ना एक कंपनी है। इसके अलावा कोरोना काल में भी कोयला का उत्पादन लगातार जारी था, जबकि खपत नहीं के बराबर थी। अब कोयला की कमी को दिखाकर साफ समझा जा सकता है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला हो, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला हो या गोरखपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता का मामला, सरकार तानाशाही पर उतर आई है। प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन की छूट है, पर आपको अनुमति नहीं मिलती है। लखीमपुर खीरी में जाते समय 56 घंटे प्रशासन ने रोका था। आज आजमगढ़ में भी सभा करने की अनुमति नहीं मिली है। यह वही आजमगढ़ है जहां एक रेप पीड़िता महिला न्याय के लिए 4 दिन थाने के चक्कर लगाई और अंत में न्याय न मिलने से जहर खाकर जान दे दी। बिजली के संकट को लेकर प्रदेश की जनता परेशान है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही विधानसभा के चुनाव में आप पार्टी किसी भी दल से समझौता नहीं करेगी। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी तब होती है जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देता है। इस सरकार में अपराधियों, बलात्कारियों व हत्यारों को खुली छूट है। यहाँ पर जो विकास, शिक्षा, बिजली पर बात करेगा उसके खिलाफ सरकार के इशारे पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है। आप सांसद संजय सिंह को आजमगढ़ में मंगलवार को जनसभा की अनुमति नहीं मिली। पार्टी का दावा है कि अनुमति होने के बावजूद कार्यक्रम पर रोक लगाई गई, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिस की अनुकूल रिपोर्ट न होने से अनुमति नहीं दी गई। आपके जिला अध्यक्ष राजेश यादव का कहना है कि कई दिन दौड़ने के बाद प्रशासन ने अनुमति दी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जनसभा दोपहर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में तय थी, लेकिन सोमवार देर रात अचानक टेंट लगा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस कर्मियों का कहना था कि जनसभा के लिए अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यह तानाशाही रवैया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार की सुबह 10:30 बजे कमिश्नर के यहां अपनी गुहार लेकर पहुंच गया। इसके बारे में एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि प्रशासन ने पुलिस की रिपोर्ट न मिलने की वजह से अनुमति नहीं दी। उधर एसपीआर सिद्धार्थ का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, इसलिए टेंट आदि हटवा दिए गए। नमस्कार, हमारे साथ लालगंज के प्रत्याशी शिव कुमार जी हैं और गोपालपुर से प्रत्याशी हमारे सुनील जी हैं। राजेश यादव जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। अभिनव राय जी सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। आज आजमगढ़ में फ्री बिजली के बारे में बात करने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, 24 घंटे बिजली, किसानों को बिजली मुफ्त में और सारे पुराने बकाया माफ किए जाएंगे। और जब से मैंने ये कार्यक्रम की घोषणा की है, आम आदमी पार्टी के आयोजन को रोकने के लिए आदित्यनाथ जी की सरकार हर भरसक कोशिश कर रही है, हर स्तर पे उतर के प्रयास कर रही है। अभी कल मैं अंबेडकर नगर में था,
वहां पे अपने लोगों से काले झंडे दिखवाए, विरोध प्रदर्शन कराया, तिरंगे का भी अपमान किया, उसके ऊपर भी काली फेंक दी। आज मैं आजमगढ़ आ रहा हूं तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो सकता है, रैली सभाएं हो सकती है, जन आशीर्वाद यात्रा हो सकती है, दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम हो सकता है, बहन जी की इतनी बड़ी लाखों की रैली हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर बिजली के ऊपर बात करना चाहती है, आजमगढ़ में आके बात करना चाहती है, तो हमारे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही। और अपराधियों की तरह हमारे प्रत्याशी सुनील जी के घर पे एक नोटिस लगा दी गई कि अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वही आजमगढ़ है जहां पर 4 दिन तक एक महिला थाने का चक्कर लगाती रही, उसके साथ हुए दुष्कर्म बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखा गया और मजबूर होकर उसको थाने में आत्महत्या करनी पड़ती है। हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट है, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फ्री बिजली की बात करने आ रहे हैं, शिक्षा की बात करने आ रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा जनता से करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया जब मैं लखीमपुर जा रहा था किसानों से मिलने। ये किस प्रकार का तानाशाही का राज आदित्यनाथ जी का चल रहा है, मेरी समझ से बाहर है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को कार्यक्रम की अनुमति है। संजय सिंह कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। 17 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिया आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, अभी भी चैन नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रवैया प्रशासन को, शासन को, आदित्यनाथ जी को बदलना चाहिए। यहां कोई जंगल का राज नहीं चल रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मुल्क चलेगा, किसी योगी और मोदी की तानाशाही से नहीं चलेगा। इसलिए यह कार्यक्रम की अनुमति रद्द करना यह पूर्ण रूप से एक तानाशाही है और आम आदमी पार्टी की जो सकारात्मक राजनीति है वो जनता तक न पहुंचने पाए, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बात न पहुंचने पाए, इसको लेके सरकार के अंदर एक बेचैनी है जो साफ तौर पे दिखती है। बहन जी ने भी 3 मिनट हमारे बारे में बोला रैली में, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में। दरअसल परेशानी क्या है, आज उत्तर प्रदेश बिजली के संकट, बिजली की कटौती, बिजली के बढ़े दामों से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको कितनी अपेक्षा है कि कितनी सीट मिल जाएगी? क्या गठबंधन के लिए भी आप तैयार हैं इसी से? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली का चुनाव हम लड़ रहे थे 13 में, तो हमें लोग कहते थे 2% वोट भी नहीं, और मैं दिल्ली के चुनाव का इंचार्ज था 13, 15 और 20 तीनों चुनाव में। तो 13 के चुनाव में मैं जिसको अपनी पार्टी से लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने जाता था वो मना कर देता था, कहता था नहीं लड़ना, आपकी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन जनता ने प्रचार किया, जनता ने चंदा दिया, जनता ने वोट दिया, जनता ने सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में भी हम वो अपने सारे कार्यक्रम जो हमने दिल्ली में लागू किए हैं उसको लेकर प्रचार कर रहे हैं और बहुत सघन प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं फ्री बिजली के, 300 यूनिट फ्री बिजली के केजरीवाल जी के पहले वादे के साथ। तो मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक असर जमीन पे देखने को मिल रहा है। उसके 2 उदाहरण हैं। नंबर 1, जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली, 40 लाख वोट मिला। नंबर 2, तिरंगा यात्राएं हमारी हुई, उसमें भारी जन समर्थन जनता का निकल के आया। ये 2 ऐसी चीजें सामने हैं जिससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की राजनीति के साथ जुड़ रही है। अब कितनी सीटें आएंगी और क्या हमारी अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा सिर्फ यूपी की जनता के ऊपर निर्भर है। हम अपनी सकारात्मक और विकास की बातचीत करेंगे पूरे। अच्छा सर, अखिलेश यादव, गठबंधन हम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज रथ यात्रा उनकी निकल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे कि यूपी की राजनीति में जिस तरीके से उनको लेकर आजमगढ़ में पोस्टर भी लगे लापता के, आपने देखा भी होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अखिलेश यादव जी को या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दूसरी भी, उनको अपने अपने कार्यक्रम चलाने का पूरा अधिकार है, डेमोक्रेसी है, सब सारी पार्टियां अपना कार्यक्रम चलाएं। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, आदित्यनाथ जी के सबसे ज्यादा परेशानी हमसे क्यों है? 17 मुकदमे आपने लिख दिए, चैन नहीं मिल रहा है आपको।
हमारे ही कार्यक्रमों में आप रोड़ा क्यों डालते हैं? हम जा रहे हैं किसान से मिलने, आपने 56 घंटे मुझे पुलिस हिरासत में रखा। हम आजमगढ़ आ रहे हैं बिजली की बात करने, कोई और कार्यक्रम नहीं है। फ्री बिजली पे एक सम्मेलन होने जा रहा था, उस पर आपने रोक लगा दी। ये क्या है? हाँ, सारी पार्टियों को कार्यक्रम करने की, आंदोलन करने की, रैली करने की, सभा करने की छूट है और होनी भी चाहिए। मैं इसको बुरा भी नहीं मानता। हमारे ऊपर इतने सारे प्रतिबंध हैं। उसमें अनुमति मिली थी या नहीं मिली थी आज की सभा की? देखिए, एक जो उन्होंने संस्तुति के साथ अग्रसारित किया है वो पत्र तो मेरे पास है। अग्रसारित तो इन्होंने किया होगा ना, थाने ने। तो लेकिन मैं इससे अलग बोल रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या कारण है कि आपने अनुमति नहीं दी? अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? और उसका लिखित भी मुझे कोई सूचना नहीं दी। आपने अगर अनुमति नहीं दी तो लिखित में दीजिए ना, फिर जिससे हम किसी कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकें। मतलब कोई आधार नहीं बताया? कोई आधार नहीं बताया। अभी तक मुझे कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। मुंह जबानी, और जैसे होता नहीं कि गुंडा राज चल रहा है तो अपना रात में पहुंचे, वहां पे टेंट हटवा दिया, माइक सिस्टम हटवा दिया। ये क्या है? 15 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मायावती और इनको प्रियंका जी को कैसे मिल गए? अब ये उनसे पूछिए आप। अच्छा सर, मैं तो यही तो कह रहा हूं आपसे। कल मैं अंबेडकर नगर गया, वहां हमला करने के लिए अपने लोगों को भेज दिया। तो चलो आप हमला करो, कोई बात नहीं है, आपका अधिकार है लोकतंत्र में विरोध करना। काले झंडे दिखाओ, नारेबाजी करो, हमला करो, जो मन में आए करो। कम से कम तिरंगे के ऊपर काली स्याही मत फेंको, तिरंगे का अपमान मत करो। कल तिरंगे का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतना तो सिखाइए आप। संजय सिंह का विरोध करो लेकिन तिरंगे का विरोध मत करो। मुझे मालूम है आपकी मानसिकता। 52 साल तक आप लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया और अब तिरंगे के ऊपर काली फेंक रहे हैं आप। तो इसके लिए आदित्यनाथ जी को पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके कार्यकर्ताओं ने कल तिरंगे के ऊपर काली फेंकने का काम किया। आज कोई मुद्दा नहीं है, आपकी बात को मान लेता हूं मैं। सत्ता पक्ष के पास तो है 325 सीटें आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। इसलिए दिया है कि आप विपक्ष को रोकिए। चलिए, आपको दिक्कत लगती है, रोक दीजिए। आप सो रहे हैं अभी तक। आप गए उन परिवारों से मिलने के लिए? आप खाली 325 सीट लेके हेलीकॉप्टर से घूमने के लिए बने हैं? आप खाली लोक भवन में बैठ के आराम करने के लिए बने हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप चले गए होते लखीमपुर, आप चले गए होते बहराइच, आप चले गए होते किसान के परिवार से मिलने, आप चले गए होते पत्रकार के परिवार से मिलने। आप सत्ता में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 24 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं आदित्यनाथ जी आप। और अगर 5 किसान मारे गए, एक पत्रकार मारा गया, आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए जाना चाहिए। तो पहली बात तो आप शुद्ध रूप से नाकारा व्यक्ति हैं, नाकारा मुख्यमंत्री हैं कि आप स्वयं नहीं गए, नंबर 1। और दूसरे, नरेंद्र मोदी जी नाकारा व्यक्ति हैं कि लखीमपुर में महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। देश सदमे में है, किसान सदमे में है, लखनऊ महोत्सव के लिए आते हैं, लखीमपुर नहीं जाते हैं। लखनऊ में महोत्सव मना सकते हैं वो। ब्राजील के फुटबॉलर को कुछ हो जाए, अर्जेंटीना के फुटबॉलर को कुछ हो जाए, ड्रामा करने के लिए, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करने के लिए ट्वीट कर देंगे, संवेदना व्यक्त कर देंगे। आपके देश का किसान मार दिया गया कुचल के। जनरल डायर की याद दिलाता है वो घटना, अंग्रेजों के शासन की याद दिलाता है, और आप शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गए। और विपक्ष को आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो राजनीति कर रहे हैं। अरे आप हम राजनीति कर रहे हैं, आप अच्छी राजनीति करिए, आप संवेदना व्यक्त करिए, जाइए ना आप तो संवेदना व्यक्त कीजिए। इसका मतलब न खुद कुछ करेंगे, न दूसरों को कुछ करने देंगे। और हमें क्यों नहीं जाने दे रहे थे? क्योंकि 5 परिवारों ने एक स्वर में कहा, मुआवजा तो दूर की बात है, हमें अजय मिश्रा की बर्खास्तगी चाहिए। ये 5 परिवारों के स्टेटमेंट आप ले लीजिए, अभी भी जाके ले लीजिए। वो सब कह रहे हैं मंत्री को अपने पद से हटना चाहिए। यही बात सामने आ जाती हमारे जाने से, यही खतरा था, इसलिए नहीं जाने दे रहे थे। तो इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं दिए? ये मोदी जी बता सकते हैं क्यों नहीं दिए। कश्मीर में जो घटना हुई है उसमें क्या रिएक्शन है आपका? कश्मीर की घटना इस बात को दर्शाती है कि आतंकवाद रोकने के जो दावे हमारे देश की सरकार, मोदी जी की सरकार और गृह मंत्री जी करते हैं, वो बेबुनियाद और झूठे हैं। अभी भी आम नागरिक मारे जा रहे हैं, अभी भी हमारे जवान मारे जा रहे हैं।
5 जवान शहीद हो गए, 3 पंजाब के जवान थे, किसान के बेटे थे। आज मोदी जी के राज में हालत ये हो गई है, किसान खेत को बचाने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है, उसका बेटा जवान सरहद को बचाने के लिए सीमा पर लड़ रहा है, अपनी शहादत दे रहा है, और देश की सरकार किसान को मवाली कहती है, और उसका बेटा जो देश की सीमा के लिए शहीद होता है, उसके बलिदान को याद किए बगैर उसको कभी खालिस्तानी कहती है, कभी आतंकवादी कहती है, कभी पाकिस्तानी कहती है, कभी माफिया कहती है। इससे ज़्यादा अपमान देश के अन्नदाताओं का किसी सरकार ने आज़ादी के बाद नहीं किया। तो इसलिए 10 महीने हो गए, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री जी को, जो किसानों की पीर पर्वत बन चुकी है, पहाड़ बन चुकी है, उसको समझते हुए तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए। ये कानून देश में महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी तीनों को बढ़ाएगा, क्योंकि आपने इसमें पूंजीपतियों को असीमित भंडारण की छूट दे दी है। सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में गन्ने, सस्ते में किसान के उपज खरीदे जाएंगे, बड़े बड़े भंडारणों में रखे जाएंगे। जब बाजार में उन सामानों की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में बेचे जाएंगे। दूसरा, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की हजारों एकड़ की जमीन अधिग्रहित करने की छूट दे दी है पूंजीपतियों को। इससे आपने हिंदुस्तान में नई जमींदारी प्रथा की शुरुआत कर दी है। किसान से अधिग्रहित जमीन दोबारा उसको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो डीएम के दफ्तर में और न्यायालयों में चक्कर काटता रहेगा, इस पे एक बड़ा सवाल है। तीसरा, इस कानून के अंदर आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कहा गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी की बात आपने कहीं नहीं कही। आपको एक लाइन लिखना था, अगर इतने से कम पर कहीं भी खरीद होती है तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा और उसको जेल में भेजा जाएगा। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आपने किसानों को धोखा दिया, इस देश के लोगों को धोखा दिया। अच्छा सर, एयर इंडिया पे देखिए, एयर इंडिया पे क्या बयान दूं? राकेश झुनझुनवाला जी, बड़ी शर्म आती है मुझे। हमारे प्रधानमंत्री 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। उनका अपना सम्मान है। वो किसी भी दल के हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनसे हमारे वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रीट का दलाल अगर हमारे प्रधानमंत्री को ये कहे कि सुहाग वाली रात में अपनी पत्नी से मैंने क्या बात की है मैं सबको बताऊंगा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तुलना वो अपने सुहाग रात वाली पत्नी से करे, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और आप देश के किसान जो 10 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं, 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, उनसे तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। राकेश झुनझुनवाला से खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति को आपने, उसकी एयरलाइंस को आपने लाइसेंस इशू कर दिया। क्या समझा जाए? जो किसान आपका पेट भरता है उससे बात करने की फुर्सत नहीं है। जो स्टॉक एक्सचेंज का दलाल आपको सुहाग रात वाली पत्नी से तुलना करता है, उसको आप एयरलाइंस का लाइसेंस दे देते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री जी, अपनी नहीं, कम से कम 130 करोड़ लोगों की गरिमा के बारे में सोचिए। आप हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं।